हेलो बच्चों, तो आज है चैप्टर 2 का पार्ट 3। काफ़ी कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। 10 से 12% पोर्शन बचा हुआ है और ज़रूरी था। पहले तो मैंने सोचा इतना छोड़ दिया जाए 2 पार्ट में, लेकिन जब मैंने 5 साल के पेपर देखे तो कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। टर्मिनोलॉजी हैं, जो कि टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल कुछ कारणों की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, माइक में मेरे प्रॉब्लम थी, इसीलिए देखा होगा आपने इसके पहले का जो वीडियो था उसमें क्या सराउंडिंग की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, राइट। तो वही टेक्निकल इश्यूज शॉर्ट आउट करने के चक्कर में वीडियो कल नहीं पोस्ट हो पाया, ठीक। तो खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, क्या कर सकते हैं इसको। तो जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज पहली है क्या, ड्रग टॉक्सिसिटी। क्या है? ड्रग टॉक्सिसिटी। और ड्रग टॉक्सिसिटी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे, हमने 7 पार्ट डिस्कस किए थे, ये 8th है, जिसको बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से, मतलब सेपरेट, ठीक। तो इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। ओके, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, हाँ, तो क्या होती है इडियोसिनक्रेसी? देखो, सिंपल सी चीज है कि इडियोसिनक्रेसी में क्या होता है कि ये पहली चीज तो क्या, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जेनेटिकली। मींस जेनेटिक जो है इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जो पेशेंट है, जिसको भी है, जैसे सपोज करो कोई भी मेडिसिन है, अगर हम उसको दे रहे हैं मार्केट में, कोई मेडिसिन हमने उठाई और जैसे 4 से 5 लोग हैं, सपोज करो एक ये बंदा हो गया, एक ये बंदा हो गया, एक ये बंदा हो गया, ठीक। तो ये क्राउड है और इन्हीं में एक ये बंदा है, मीन्स 4 लोगों की भीड़ है। इन सबको हमने बराबर एक ही जैसा ड्रग दी, एक जैसी ड्रग दी, लेकिन एक बंदे में, मतलब बाकी सब में तो कॉमन थे उसके सिम्टम्स, लेकिन जो ये ग्रीन वाला बंदा है इसमें अजीबोगरीब सिम्टम, मीन्स कुछ ज्यादा ही जैसे पैनिक हो जाना, जिसको लगभग आप जो है इडियोसिनक्रेसी को क्या पागलपन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अबाउट अप्रॉक्स पागलपन। कोई भी मेडिसिन मीन्स एकदम अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो जाए उसमें, पेशेंट में या जिसको हम दे रहे हैं उसमें अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो जाए। अब पहली चीज, ये इडियोसिनक्रेसी भाई आया कहां से? ये जो लैटिन वर्ड है हमारा, जिसको बोलते हैं इडियोसिनक्रेसिया, ये डिराइव्ड हुआ है इडियोसिनक्रेसिया से। इडियोसिनक्रेसी, इडियोस मतलब ओन। क्या बोलते हैं इडियोस का मतलब? ओन मतलब अपना, ठीक। इडियो, उसका सन मतलब वन, विद मतलब अपने साथ। अब क्रेसिया मतलब क्या होता है? क्रेसिस मतलब मिक्सचर, मींस उसका जो अपना खुद का मूड है, खुद का बिहेवियर है, ये मिक्स बिहेवियर होता है। ऑड बिहेवियर, क्या बोलते हैं इसको मिक्सचर को? ऑड बिहेवियर इन जेनेटिकली डिफरेंट पर्सन, मींस इनके जीन्स में कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे इनके अंदर कुछ ऐसा हार्मोनल लोचा होता है, उसे बोल सकते हो हार्मोनल लोचा होता है, जिसकी वजह से ये अलग बिहेव करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी पे रिएक्शन हो गई और ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मींस उस ड्रग के अगेंस्ट में इनका कुछ जेनेटिकली कह लो या एक्वायर्ड कह सकते हो आप, है ना, कभी कभी एक्वायर्ड भी हो जाती है इडियोसिनक्रेसी। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर मींस अननेचुरल कह सकते हो, ठीक। इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड बाई एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू द केमिकल, मींस केमिकल मतलब ड्रग, कोई भी ड्रग अगर दी गई तो उसके अगेंस्ट में कुछ लोगों की बॉडी, देखो जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ये 4 लोग हैं एक साथ, ठीक। 4 लोगों को हमने सेम दवा दी, तो 3 लोगों ने तो बराबर प्रॉपर एक जैसा बिहेव किया उनकी बॉडी ने, है ना, 19-20 चलता है। लेकिन ये जो ग्रीन वाला पर्सन है, इसने क्या एकदम एबनॉर्मल एक्टिविटी रिप्रेजेंट की उस केमिकल के अगेंस्ट में, उस ड्रग के अगेंस्ट में, इसी को बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स में, मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों में, भीड़ में कुछ 2, 4, 10, 100 में 6, 7 होते हैं, या मान लो 100 में 2 ही 3 होते हैं, है ना। तो यही रेशियो लगभग रहता है, और एक कह लो कम भी हो सकता है। तो ड्रग इंटरेक्ट करती है कुछ लोगों में, जैसे सपोज करो ड्रग दी, ड्रग
इंसर्ट, किसी ने इनटेक की, इंटरेक्ट किया उसने बॉडी में जाके, ठीक, नॉट फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन इस तरह से मेजॉरिटी, जो ज्यादातर लोग हैं, जो कॉलोनी है पूरी जिनको हम ड्रग दे रहे हैं, सब में ऐसा फीचर्स नहीं होता, कुछ लोगों में ही अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। अनकैरेक्टरिस्टिक मतलब मींस जो नॉर्मल से हटके, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल। कुल मिला के किसी ड्रग के अगेंस्ट में जब कोई बॉडी या कोई पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करता है, उसी एबनॉर्मल बिहेवियर को बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी, नॉर्मल शब्दों में पागलपन। ठीक, ये इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोलॉजिकल जहां आ गया वहीं पे क्या आ गया, जेनेटिकली। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी, किसी ड्रग के अगेंस्ट में पर्सन एकदम क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, शरीर तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। सब्सटेंस इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल विदाउट कनेक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, मतलब ये कि देखो पेशेंट को, किसी भी पर्सन को दवा दे दी गई, दवा दी गई, लेकिन इसका बिल्कुल भी उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मींस जो उसकी बॉडी सिम्टम जो रिएक्शन देती है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसका जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ना तो ड्रग का साइड इफेक्ट ऐसा है। ड्रग के लिए हाइपर सेंसिटिव, ड्रग की गलती नहीं है, गलती किसकी है यहाँ पे, पर्सन की। इम्यूनोलॉजिकल मींस जेनेटिकली उसके अंदर जेनेटिक बिहेवियर है उस ड्रग के अगेंस्ट में। ठीक, इसी चीज को बोलते हैं क्या, हाइपर सेंसिटिविटी या इडियोसिंक्रेसी। ओके, इडियोसिंक्रेसी कई तरह की होती हैं। अनटुवर्ड्स रिएक्शन, जैसे इडियोसिंक्रेसी क्या, और क्या बोल सकते हैं इसको, अनटुवर्ड्स रिएक्शंस टू द ड्रग, मतलब जैसा ड्रग का जो फार्माकोलॉजी है, जो हमको पढ़ाई जाती है कि भाई पैरासीटामोल दोगे तो बुखार उतरेगा, टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक, या कोई और दवा है, उसका जो फार्माकोलॉजी जो बुक्स में हमको पढ़ाई गई, टीचर्स ने पढ़ाया है, तो कुछ पर्सन उसके अगेंस्ट में बिल्कुल बियॉन्ड जो उसका काम है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं और 2-4 एक्शन उनके ऊपर और हो जाते हैं। ठीक, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ड्रग का फार्माकोलॉजी ऐसी है या ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऐसा है। वो पेशेंट जो है वो जेनेटिकली एबनॉर्मल है, मींस उसके जीन्स में कुछ ऐसा उसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा चेंज है बाकी कॉमन लोगों से। ठीक, इसमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि ड्रग की डोज कम दी, ड्रग की डोज ज्यादा दी, और किसी भी चीज के लिए लीवर होता है सबसे फेवरेट टॉक्सिसिटी के लिए। फ्रीक्वेंट टारगेट ऑफ टॉक्सिसिटी कौन होता है, लीवर होता है। और इडियोसिंक्रेसी इंड्यूस होती है, ये मैनी कुछ कारण हैं जिसमें टाइप्स ऑफ इडियोसिंक्रेसी। देखो, ड्रग टॉक्सिसिटी ड्यू टू डिफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, कोई भी ड्रग किसी ने ली, ठीक, अब उसके अंदर वो हार्मोन नहीं, वो एंजाइम नहीं है जो उसको मेटाबोलाइज कर पाए, या जो मेटाबोलाइज करेगा तो वो क्या दूसरे तरीके से करेगा, जो नॉर्मल तरीका उससे नहीं कर पाएगा। ठीक, इसलिए क्या होगा, उसके अंदर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मल है जब उस तरह से होगा ही नहीं, उसका फार्माकोलॉजी उस तरह से नहीं होगी, ड्रग ली गई डाइजेस्ट ही उस तरह से मेटाबोलाइज ही नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात उसका एक्शन भी अलग होगा। नोवेल ड्रग, कुछ ड्रग के इफेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट में। सेंसिटिविटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ड्रग इफेक्ट मींस जब ड्रग दी गई तो उनका शरीर क्या है, उसकी बॉडी, पेशेंट की जो बॉडी है वो क्या करती है, उसकी सेंसिटिविटी उसके अगेंस्ट में सेंसिटिव ज्यादा है। या फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस टू ड्रग, जो ड्रग दी पेशेंट को, जो ड्रग दी गई उसके अगेंस्ट में बॉडी रेस्पॉन्ड ही ना करे या थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स करे। दूसरा, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, जो बॉडी है मींस इनटेक की गई, अब जिस तरीके से उसको डाइजेस्ट होना है, एब्जॉर्ब होना है, उस तरीके से उसकी बॉडी में नहीं डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हुई। जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है कि भाई इतना पार्ट लीवर में जाएगा, इतना लंग्स में जाएगा, इतना ब्रेन में जाएगा, इतना उसमें जाएगा, तो अब उसके बॉडी के अंदर तो जेनेटिक चेंज है, तो क्या होगी, ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। मींस ब्रेन में पता लगा 50 mg जाना था, वहां 100 mg भेज दिया, लीवर में 10 mg जाना था, वहां 1 mg भेज दिया, लंग्स में 3 mg का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, वहां 30 mg भेज दिया। कुल मिलाकर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो मेटाबॉलिज्म चेंज होगा। ठीक, मेटाबॉलिज्म जब चेंज होगा तो आगे का जो इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, पेपर देख लेना, पेपर में दिखा भी दूंगा आप लोगों को। ओके, ये मान के चलो कि कुछ टाइम में जो है, कुछ लेक्चर्स के बाद में पेपर आप लोगों को के सामने शो कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो इडियोसिंक्रेसी अपने आप में अकेले भी आता है। नेक्स्ट आता है एडिक्शन।
एडिक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, और खुद ये टर्मिनोलॉजी अकेले भी पूछी जाती है भाई, जैसे शॉर्ट नोट ऑन एडिक्शन इडियोसिंक्रेसी है ना, इन सब चीजों पे पूछ लेते हैं, या थेरेपेटिक इंडेक्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टर्म जो है अब लगभग जो है एडिक्शन टर्म जो है रिप्लेस हो रहा है डिपेंडेंसी से। मींस पहले क्या है, पेशेंट एडिक्ट होता था किसी चीज का, अब क्या हो गया, अब टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, अब डिपेंडेंट हो गया है। मींस पहले एडिक्शन था, नशा था, अब डिपेंडेंट हो गया, उसके बिना रह ही नहीं सकता, तो ये चेंज आ गया है। अब इसकी वजह से जब डिपेंडेंट है उस पे, किसी भी ड्रग पे, किसी भी केमिकल पे, जैसे अल्कोहलिक पर्सन क्या होते हैं, ना मिले शराब, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको ना मिले तो क्या होगा, उनका साइकिक मींस जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अजीब तरीके से बॉडी में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे फिजिकल चेंज, फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है उनकी, है ना। क्या करेंगे, कहीं देखो अपना सरी को पे जो है दीवार पे पटक लें, या बिस्तर ही अपना फाड़े डाल रहे हैं, फर्श खोदे डाल रहे हैं, मींस अलग अलग तरीके की के एक्शन जो है वो शो करने लगते हैं, है ना। ये कई बार होता क्या है, लंबे समय तक, कई बार तो ये होता है, इट इज स्टेट ऑफ पीरियोडिक एंड क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस रिपीटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है, लंबा चौड़ा लंबे काफी समय तक कोई भी ड्रग, जैसे नार्कोटिक ड्रग किसी को देनी है एज ए पेन किलर, अब कंटिन्यूअसली उस पेशेंट को मिल रही है नार्कोटिक, अब वो धीरे धीरे करके दिया जा रहा है ट्रीटमेंट में, लेकिन हो गया वो इसका एडिक्ट, तो जब वो छुड़ाई जाएगी दवा तो वो जल्दी इजीली जो है छोड़ता नहीं, क्यों, क्योंकि बॉडी डिपेंड हो गई उसी पे, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी या डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस या एडिक्शन, ठीक। और क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडिक्शन एंड ओवर पावरिंग डिजायर, मींस उसको पाने की, होता क्या है, अब जब डोज दी जाती है, जब डोज दी जाती है तो पेशेंट क्या है, अलग ही दुनिया में, जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, ड्रग्स लेते हैं तो अलग ही दुनिया में, डोपामिन का इतना ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है, बिल्कुल पीसफुल काम, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। जो लोग ड्रिंक करते हैं भाई, ड्रिंक का टेस्ट कभी नहीं अच्छा होता, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, ठीक। तो क्यों, क्योंकि इसका एडिक्शन हो जाता है। रीजन क्या, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, रीजंस जैसे किसी से रिजेक्शन, देखो क्या है, मेन चीज होती है बीमारी, ये दिमागी तौर की बीमारी है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है किसी भी रीजन से, चाहे किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, या वो कंप्लीटली फिट ना हो, जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो, है ना, पुअर सेल्फ इमेज, उसकी जो इमेज है वो उसकी ही नजर में अच्छी ना हो, है ना, बहुत ज्यादा उसको टेंशन होता हो, डिप्रेशन में चला जाएगा, टेंशन होगा, है ना, बहुत क्यूरियोसिटी हो उसकी, बहुत कुछ जानने की दिमाग हर वक्त चलता रहता हो, या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इफेक्ट, उसके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं थी ड्रग्स की, जिसकी वजह से उसने ड्रग्स लेना चालू कर दिया, और बाद में वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, कि अब उसके बिना रहा नहीं जा सकता। कुल मिला के ये सारी चीजें अगर किसी भी परिवार के किसी भी शख्स को होती हैं तो पूरा परिवार एक साथ सपोर्ट करके उसको ठीक कर सकता है। बात समझे, कि जो दिमागी रूप से वो डिप्रेस हो गया है, उसको, उस बीमारी को दूर किया जा सकता है पूरे परिवार के सपोर्ट से। जो रिजेक्शन है उसको एक्सेप्टेंस में, जो उसकी कमियां हैं वो कमियां नहीं गिनाना है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लोग जाते हैं और ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, ड्रग्स खाना छोड़, क्यों, ड्रग्स लेना छोड़ देते, वहां यही सब तो होता है, बराबर। तो कुल मिला के डिपेंडेंसी, ड्रग डिपेंडेंसी या ड्रग का एडिक्शन बहुत ही खराब होता है, और एक तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पार्ट होता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओपिएट्स हो गए, हेलोसिनोजेंस हो गए, जैसे एलएसडी वगैरह हो गया, मैरिजुआना, भांग, गांजा, है, कई ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, लोग लेना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन क्या है आजकल, आजकल है टोबैको, लोग क्या, तंबाकू, है ना, खूब खाते हैं, बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। अरे एक्चुअल में बॉडी बनाओ भाई, जरूरत क्या है दिखावे की, ये जाके बाद में क्या है, लेते लेते स्टेरॉइड लेते लेते एडिक्ट हो जाते हैं लोग। तंबाकू देखो, कितना आदमी आज की डेट में 30% लोग तो तंबाकू खाते होंगे। सबको मालूम है कि तंबाकू से क्या होता है, कैंसरस होती है, होता है। सिगरेट पीने से ऊपर ही देखो कितना गंदा सा पिक्चर सिगरेट के डब्बे पे बना रहता है, कैंसर का बना रहता है ना, उसको देख लो तो नहीं पी पाओगे, लेकिन फिर भी लोग छुट्टा लगाए रहते हैं।
राइट। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, ये सब ड्रग टॉक्सिसिटी में आती है और इन सब के नुकसान है। पहले पैसा लगा के पियो और फिर पैसा लगा के इलाज कराओ, परिवार का क्या, राइट। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। इसी के साथ ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है, दूसरा चैप्टर। फिर तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक। ओके, जनरल एनेस्थेटिक कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे और फिर आगे कंटिन्यू। ओके, बाय।